है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, चलो दिली पुकार के, हमें निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जगपाल सिंह साहब का फ्रॉम इंडिया, और आज का मौजू गुफ्तगू ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश। ये टॉपिक गैर नहीं सॉरी गैर सनातनी लोगों में काफ़ी दिलचस्पी से देखा जाता है और उन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है कि एक खुदा को तीन जगह मानते हैं या तीन खुदाओं को मानते हैं, या तरह तरह की भ्रांति है, तरह तरह की अफवाहें हैं। बट बेस्ट तरीका यही होता है कि जिन लोगों का ये टॉपिक है, जिन लोगों का ये धर्म है, उन्हीं से पूछ लिया जाए। तो हम सनातनी रिलीजन के हमारे ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव मोहतरम जगपाल साहब को इनवाइट किया है कि वो बताएं कि इन रियलिटी व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश। इनके बारे में तफसील से बताएं, और जो भी जानकारी देने योग्य है, जिस जानकारी से हम जैसे सिंपल लोगों को समझ में आ सकता है, जगपाल भाई वो बताएं। धन्यवाद, वेलकम, आपका स्वागत है, और अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय श्री राम सर। जी नमस्कार, ग्रुप के सभी साथियों को प्रणाम। तो अमित भाई, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट है, ये सनातन धर्म के अलग अलग ग्रंथों में तीन शक्तियां बताई गई है सृष्टि को चलाने के लिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। लेकिन असल में ये तीनों ही एक ही शक्ति है, बस उसके कार्य करते समय उसका नाम अलग हो जाता है। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति अलग अलग अपनी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग नाम से कहलवाता है। जैसे कि अगर एक बाप है, वो अगर अपने पिताजी का अपने बाप होने का धर्म निभा रहा है तो वो दूसरों की नज़र में बाप कहलाएगा। वही उसका दूसरा कर्तव्य है अपने बेटे के साथ, तो उसको अपना बेटा कहेगा। किसी का वो चाचा लगेगा, किसी का वो भाई लगेगा। तो जहां जहां पे जिस पोजीशन पे उसका कार्य बदल जाता है, उसका कर्तव्य बदल जाता है, वहां उसका नाम चेंज हो जाता है। इसी प्रकार सनातन धर्म में ईश्वर और परमात्मा तो एक ही है, लेकिन
जब वो अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य करता है तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार जब वही निराकार परमात्मा सृष्टि को बनाने का काम करता है तो ब्रह्मा कहलाता है। वही निराकार परमात्मा जब सृष्टि का पालन करता है तो विष्णु के नाम से कहलाता है। और अंत में जब वही परमात्मा रुद्र अवतार लेकर के सृष्टि का विनाश करता है दोबारा बनाने के लिए तो वो रुद्र या शिव कहलाता है। तो मोस्टली मेन तो बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट है कि एक ही शक्ति अपने अलग अलग कार्य जब करती है तो वो अलग अलग नामों से जाने जाती है। और मुख्य रूप से मूल रूप से यही एक निराकार ही परमात्मा है जो अलग अलग रूपों में तीन कार्य करता है। मोहतरम जगपाल साहब, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस बात का करा दें कि ये ब्रह्मा के रूप में क्या कार्य करते हैं, विष्णु के रूप में क्या कार्य करते हैं और महेश के रूप में क्या काम करते हैं। और इसमें एक बेसिक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट को भी आप ख़ास तौर से बहुत करीब से जानते हैं। तो क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यीशु मसीह जी यानी कि जीसस क्राइस्ट या ईसा जी अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, यानी कि जिसको आप कह रहे हैं निराकार परमेश्वर। जैसे कि ये सनातन धर्म का मूल मंत्र तो यही है कि वो एक ही परमेश्वर को मानता है और उसी रूप में मानता है कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसके कोई बेटा नहीं, उसका कोई पिता नहीं, और वो स्वयं भू है, इन शॉर्ट। तो क्या इन ब्रह्मा विष्णु महेश से या सनातनी कॉन्सेप्ट कोई ऐसा भी है कि परमात्मा के कोई बेटा हो सकता है? क्या इन तीनों शक्तियों में से किसी को बेटा माना गया है? क्या क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट के लगभग कोई कॉन्सेप्ट है या क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है सनातनी कॉन्सेप्ट? और ये भी बताइएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में क्या क्या कार्य ये लोग करते हैं। धन्यवाद। जी अमित भाई, मैंने ऊपर वाले मैसेज में भी बताया था। सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण होता है, जो ये प्रकृति, ये कुदरत, ये सिस्टम जब ये बनाया जाता है हर प्रकार का, तो वो ब्रह्मा के रूप में इस सृष्टि का सृजन करता है, सृष्टि को बनाता है। सृष्टि पूरी तरह बनने के बाद इसको जो चलाने का जो कार्य चलता है, तब वो विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करता है, इस सृष्टि को चलाता है। और जब इस सृष्टि का कल्प का अंत हो जाता है, प्रलय का समय आता है, तो वही शक्ति रुद्र या शिव बन करके इस सृष्टि का विनाश करती है। विनाश होता है तभी नया सृजन होता है। तो ये तो है इसका कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरा जो आप क्रिश्चियनिटी की बता रहे हो, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इसका मेल जोल नहीं है। सनातन धर्म के अंदर इस ईश्वर का, इस परमात्मा का कोई एक खास बेटा या बेटी नहीं है। उसकी नज़र में सृष्टि का प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति इसकी संतान माना जाता है। हर इंसान, हर जीव, इसमें कोई खास बेटा या बेटी उस ईश्वर, सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर की कोई एक नहीं होता। जगपाल भाई, क्योंकि यहाँ समझने वाले काफ़ी मेंबर्स हैं, मुसलमानों के रिगार्डिंग आपको भी जानकारी काफ़ी होगी, बट मैं आपको याद दिला दूं, ये बता देता हूँ कि मुस्लिम लोगों से जब हम लोग बातचीत करते हैं वो एक ही अल्लाह को तो मानते हैं, बट अलग अलग कामों के लिए अलग अलग फरिश्तों के नाम बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे सही याद है कि अगर जैसे बारिश या वर्षा होती है तो ये कहते हैं कि मिकाइल नाम का फरिश्ता बारिश भेजता है। जब मौत की बात आती है, यानी कि किसी की डेथ की, तो ये कहते हैं कि इज़राइल नाम का फरिश्ता मौत देता है। और इसी तरह से जैसे ये कहते हैं कि अगर कोई भगवान का, ईश्वर का पैगाम लेके आ रहा है किसी नबी के पास, तो वो काम जिब्राइल फरिश्ते के ज़िम्मे है। इसी तरह से अलग अलग कामों के लिए ये लोग अलग अलग फरिश्तों का नाम बता देते हैं। तो क्या सनातनी कॉन्सेप्ट ये जो आप बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का, हम उन फरिश्तों की मानंद ले सकते हैं? लेकिन वो फरिश्ते तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर यानी कि सुप्रीम पावर के अधीन हैं। जो हुक्म ईश्वर देगा वो तो उसे पूरा करेंगे, और जिसको वो मैसेज पहुंचाने के लिए कहेगा उसको देंगे। वर्षा या बारिश का हुक्म तो परमात्मा ही देगा, बट उसको मिकाइल फरिश्ता पूरा करेगा।
किसी को मारने का या उसके मौत के समय जो निश्चिंत है बताने का कार्य तो ईश्वर ही करेगा, बट उसको पूरा करेगा इज़राइल नाम का फरिश्ता। तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट को ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे कि अलग अलग काम है वो मान सकते हैं, या ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है? इस सवाल से हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि समझने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। प्लीज़ बताएं। जी अमित भाई, जो ये आपने बात बताई है ना, ये अलग अलग फरिश्ते जो ये अलग अलग कार्य करते हैं, सनातन धर्म में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सनातन धर्म का जो मैंने ये तीन देव बताए हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देव मैंने पहले भी बताया है, ये एक ही शक्ति है। वो अपना काम करने के लिए अपना खुद ही अपना अलग अलग रूप लेके तीनों काम कर रही है। सृष्टि का पालन, सृष्टि का बनाना और सृष्टि का संहार, ये तीनों एक ही जो निराकार परमात्मा है वो कर रहा है। इसके ना तो कोई मीडिएटर है, ना ही कोई खास अपना पैगंबर या मैसेंजर है। इनका बीच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जितनी भी शक्तियां जो कार्य करती हैं, वो यही परमात्मा अपने अलग अलग रूपों में अलग अलग अवतारों में करता है। तो इसका मेन यही है। जगपाल भाई, क्या हम आपकी बात से ये नतीजा निकालें, रिजल्ट निकाल लें, या इस बात को समझ लें कि सनातनी लोग जिस चीज को परमात्मा कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, वही परमात्मा सब कार्य करता है? आपके कहने का मतलब यह है कि जब वो दुनिया को बनाता है तो उसे ब्रह्मा कहा जाता है, और जो जो कुछ आपने कहा कि जब विनाश करता है यानी कि ख़त्म करता है तो उसे ये कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो वो जिसे हम निराकार परमात्मा कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश उसी परमात्मा के तीन अलग अलग नाम इसलिए हैं क्योंकि तीन अलग अलग पीरियड्स में तीन अलग अलग कार्य करता है? क्या ये सही समझ रहे हैं हम, या कुछ और है? बताएं। शुक्रिया। तो मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और मैं ये कहूँ कि परमात्मा, जैसे उठते बैठते जिस भी धर्म का आदमी होता है उसके मुंह से निकलता है या अल्लाह, हे परमेश्वर। तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के मुंह से निकलता है तो उसका ध्यान मतलब परमेश्वर ही की तरफ है, या उर्दू में अरबी में कह लीजिए अल्लाह ही की तरफ है, और ये तीनों उसी के रूप हैं। अगर मैं कहूँ कि आपसे कि मैं ब्रह्मा की बात कर रहा हूँ तो आप ये कह सकते हैं कि मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ जो निराकार है। अगर मैं विष्णु का नाम लूँ तो क्या आप हम ये कह सकते हैं कि मैं परमात्मा यानी कि क्रिएटर ही की बात कर रहा हूँ, वो परमात्मा है जो किसी से पैदा नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। और मैं महेश की बात करूं तो भी परमात्मा ही की बात कर रहा हूं। बस ऐसा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं अलग अलग नाम ले रहा हूं एक ही शक्ति के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जब किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है और उस कॉन्सेप्ट को बताने वाले बिल्कुल क्लियर माइंड से बताने को तैयार रहते हैं तो मामला बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। क्योंकि मुझे मुस्लिम मज़हब की भी काफ़ी जानकारी है, मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ा है, हदीसें भी पढ़ी हैं, और काफ़ी रिलीजन्स की खुदा के फजल से मुझे जानकारी है। तो मुसलमान लोग ये बताते हैं कि अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं। उसमें मैं, क्योंकि जिस तरह की बात हो रही है, मैं उस तरह के नाम ले दूं तो या गफ़्फ़ार, या रहमान, या रहीम, और एक लफ्ज़ है या जब्बार, है ये अल्लाह ही के लिए। जब्बार का मतलब है जबर करने वाला, या प्रेशर करने वाला, या दबाव डालने वाला, समथिंग। तो इस तरह के 99 नाम मुसलमान भी लेते हैं, बट उनका मतलब अल्लाह ताला ही होता है, जो कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। वो कुछ भी नाम लेते हैं, या जर्रार, या शकूर, या रू, पता नहीं कितने कितने 99 नेम्स हैं। इसी तरह हमने सनातनी भाई से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि परमात्मा ही के तीन नाम हैं, और वो अलग अलग इस तरह है कि मान लीजिए जब्बार यानी कि जबर हो रहा है तो वो जब्बार है, कहर ढा रहा है तो कहार है, रहम कर रहा है जब तो वो रहीम है, करीम है। इस तरह तो मेरे ख्याल से ये बात हो गया कि एक तरह से सनातनी ने तीन नामों में समेट दिया उस चीज़ को,
और मुसलमान लोगों ने 99 नामों में उसी चीज को समेटा। ये हमारा कॉन्क्लूजन बनता है। जगपाल सिंह भाई सुने, अगर हम सही पहुंचे हैं तो यस करें, और उनका बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक्स कि उन्होंने टाइम प्रोवाइड किया और हमें टाइम दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया। जी बिल्कुल अमित भाई, ये तो 3 मेन मुख्य नाम बताए हैं। तो जिस प्रकार आप ये अलग अलग नाम बता रहे हो ना, इसी प्रकार शिव जी के भी सहस्त्र नाम बोले जाते हैं। सहस्त्र यानी 1000 नाम, यानी हर एक नाम का उसकी अलग क्वालिटी दिखाता है। जैसे विश्वनाथ भी बोला जाता है, जो विश्व का नाथ है, सारे संसार को चलाने वाला है। भोलेनाथ भी बोला जाता है, यानी जो बिल्कुल मतलब अपनी बच्चों के प्रति जमा बिल्कुल भोलापन दिखाता है। उसी प्रकार विष्णु के भी 1000 नाम है, सहस्त्र नाम बोला जाता है। हर नाम के पीछे उसी ईश्वर की एक अलग क्वालिटी होती है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ भी विष्णु के, ब्रह्मा के और इन देवी देवताओं के हजारों नाम भी बोले जाते हैं, सहस्त्र नाम बोलते हैं जिसको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जगपाल भाई, आपने इस आखिरी ऑडियो में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आपने 1000 नाम भी बताए, सब कुछ नाम बताए, और एक बार फिर से साबित होता है बिल्कुल न्यूट्रल दिमाग से सोचते हुए कि सनातन रिलीजन ही तमाम धर्मों की माँ है, वहीं से तमाम धर्म निकले हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि भाई एक चीज़ के अलग अलग नाम हैं, और एक जगह सैकड़ों नाम भी हैं, एक जगह हज़ारों नाम भी हैं, उसी तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों को भी यही बता दिया गया, और वो 90 नेम्स बताते हैं। और कुल मिला के मतलब ये हुआ कि सभी धर्मों में घूम फिर के बात एक ही जाती है, और सनातन इन लोगों की माँ बनती है। सनातन ही इन लोगों की जननी है, सनातन से ही जन्म लिया है सभी धर्मों ने, ये साबित होता है। अब इन लोगों में पता नहीं क्या खुराफात बैठ गई कि आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ ही में लगे रहते हैं, जबकि कुल मिला के कॉन्सेप्ट एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है, परमात्मा एक है। ये हमारे दिमागों के कन्नास है, और दिमागों के हमारे बोझ और जहालत है कि हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है।